नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। क्यों प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान करने पर जताई है विपक्ष ने आपत्ति, बताते हैं आपको पूरी खबर। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा और 30 मई को चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मई से 1 जून तक ध्यान करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। 2019 में भी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री 15 घंटे के लिए केदारनाथ में एकांत में रहे थे। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से संवाद करते हुए इससे जुड़ी जानकारी भी दी। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों, मेरे वरिष्ठ कॉलीग्स मेरे साथ हैं। हम लोग अभी चुनाव आयोग से आए हैं। विभिन्न कंप्लेंट्स थी। मैं 3-4 बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। सीपीआईएम तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, मेडिटेशन करना प्रधानमंत्री की निजी पसंद है, लेकिन अगर मीडिया इसका प्रसारण करती है तो यह प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार का माध्यम बन जाएगी और प्रधानमंत्री का चुनाव के दिन सुर्खियों में रहना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि इसी स्थान पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान किया था, जिसके बाद उन्हें प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। A grueling 6-week-long general election in India is coming to an end. 543 constituencies across the length and breadth of India. लोकसभा चुनाव 2024 आ चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर। कौन होगा विजय? किसकी बनेगी सरकार? Will the BJP do 400 par, a claim made by the Prime Minister,
or will the opposition India alliance stage a comeback? अब की बार Join us as we bring to you expert analysis and incisive and in-depth perspectives on who has the edge. पाए सटीक विश्लेषण, बिना किसी शोर, बिना किसी सनसनी, हमारे इस विशेष लाइव। So join us for the exit poll on the 1st and for the final results on the 4th. See you then. Exit polls coverage on 1st June 6:30 p.m. onwards. Result day on 4th June 7 a.m. onwards. सिर्फ HW न्यूज इंग्लिश और HW न्यूज नेटवर्क पर। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.